ना तो माननीय नीतीश कुमार जी ने कभी ऐसी सार्वजनिक अभिव्यक्ति की, ना पार्टी ने किया। हाँ, यह जरूर है कि एक ऐसा तबका है जिसको माननीय नीतीश कुमार जी के नाम से पेट में बहुत दर्द होता है। तो वैकल्पिक राजनीति का चेहरा और नीति क्या होगा, यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी की योग्यता, पात्रता पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं करता है। सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आखिर विपक्ष का कौन उम्मीदवार होगा। नाम तेज़ी से उभरकर सामने आ रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, लेकिन साथ सवाल ये भी है कि राहुल गांधी क्या करेंगे, ममता बनर्जी क्या करेंगी। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज जी, उनसे जान लेते हैं। नीरज जी, ये मान लिया जाए कि अब नीतीश कुमार का नाम फाइनल हो चुका है? ना तो माननीय नीतीश कुमार जी ने कभी ऐसी सार्वजनिक अभिव्यक्ति की, ना पार्टी ने किया। हाँ, यह जरूर है कि एक ऐसा तबका है जिसको माननीय नीतीश कुमार जी के नाम से पेट में बहुत दर्द होता है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी की योग्यता, पात्रता पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं करता है। लेकिन हमारी पार्टी की यह स्पष्ट समझ है कि जो देश के अंदर राजनीतिक परिस्थिति है उसमें विपक्षी दलों को एकजुट किया जाना आवश्यक है। और ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेंगे, विभिन्न दलों से विमर्श होगा। और यह महत्वपूर्ण पक्ष है कि देश के अंदर में अगर 2024 का लोकसभा चुनाव होना है तो वैकल्पिक राजनीति का चेहरा और नीति क्या होगा, यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। लेकिन यह सब भविष्य के गर्भ में है। अब विभिन्न राजनीतिक दल देश के अंदर में है, कांग्रेस पार्टी है, वामपंथी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां विभिन्न राज्यों के अंदर में है। तो एक सर्वानुमति बनाने का प्रयास गंभीरता से पार्टी करेगी। लेकिन आरजेडी के नेता हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार से बातचीत हो चुकी है और नीतीश कुमार को ये कह दिया गया है कि आप सभी दलों से मिलें, उनसे बात करें और आम सहमति बनाने की कोशिश करें। देखिए, अब हम पार्टी के नीति निर्धारक नहीं, हम अपनी भूमिका को जानते हैं अच्छा से। अब क्या तय हुआ है नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी में पात्रता है, एबिलिटी है। कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन ये देश के विभिन्न राजनीतिक दल हैं, वो वैकल्पिक राजनीति का अगर एजेंडा, बहुत ज़्यादा सीट का लड़ाई भी नहीं है, 40 सीट पर लड़ाई है भाई, 303 इनको आया है। अब बहुमत कितना में है तो आप कल्पना कर लीजिए। ये कल्पना करने का चीज़ है कि आगामी चुनाव में बिहार में क्या होगा, बंगाल में क्या होगा। तो बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, केवल है नीति और नीयत को साफ करके वैकल्पिक एजेंडा और नेतृत्व पर विमर्श करने का। तो ये मान लेने में क्या अर्जा है कि प्रधानमंत्री के दावेदार है? मान लिया जाए नीतीश कुमार ये क्यों नहीं मान रहे हैं? और ये माना जाता है कि नीतीश कुमार के नाम में ही हाँ होती है। नहीं, इसलिए नहीं हम दावा करते हैं कि हम अपनी भूमिका को जानते हैं। हमारे नेता का व्यक्तित्व तो बड़ा है, लेकिन हमारी पार्टी एक सीमित है। क्षेत्रीय पार्टी के रूप में हम लड़ते हैं। अब तो पार्टी का विस्तार भी हम कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी की ओर बढ़ भी रहे हैं। लेकिन जब तक के तमाम राजनीतिक दल, विपक्षी दल एक विमर्श करके इस पर कवायद शुरू नहीं करेंगे तो कैसे जनता दल ये दावा कर देगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि योग्यता है, पात्रता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। राष्ट्रीय पार्टी के सामने जेडीयू कहाँ पर खड़ी हो पाती है? नहीं, किस मामले में? बीजेपी के सामने आप अपने आप को कहाँ पर? मैं तो बता रहा हूँ, कितना है लोकसभा में सांसद भारतीय जनता पार्टी का? 303 है ना, संभवतः 303 है। अब बहुमत कितना में है? 273 में। तो कितना सीट का फासला है? और ये बिहार में जो राजनीतिक निर्णय हुआ है, इसका असर कितना है, वो तो बेचैनी से ही समझ में आ रहा है भाई। 40 सीट का अंतर है, केवल 40 सीट पर समटाए अजय दुर्ग जिसको कहा जा रहा है, वो दुर्ग ध्वस्त होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार का चेहरा, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि बन गई है, काफ़ी लोग प्रभावित हैं उनसे, तो नीतीश कुमार उनके चेहरे के सामने कहाँ दिखते हैं? राजगीर में एक चिंतन शिविर हुआ था, पार्टी का हमारा शिविर हुआ था, और उसी समय वो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक तरफ माननीय नीतीश कुमार जी बिहार की विरासत के बारे में बोल रहे हैं, दूसरी तरफ वो बौद्धिक विरासत जो होता है माननीय नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व। और ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, किसी को ये मौका मिला है कि क्लाइमेट लीडर कहा हो। यूनाइटेड नेशन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड कितना मिला, बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड किसको मिला? अब भाई, देश 125 करोड़ का देश का जो प्रधानमंत्री होगा तो दुनिया कैसे नहीं जानेगी। लेकिन बगैर पारिवारिक विरासत के, बगैर राजनीतिक विरासत के माननीय नीतीश कुमार जी ने जो उपलब्धि हासिल की है, वो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं
कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद नीतीश कुमार जी का नाम लेते हैं कि नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व कैसा है, इससे कैसे कोई इनकार कर दीजिएगा। ठीक है, तो नीरज जी थे और ये बता रहे थे कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है। ये बात अलग है कि जेडीयू अभी भी पूरी तरीके से पत्ते खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इंतज़ार सबको है कि आम सहमति बन जाए विपक्षी दलों में, उसके बाद अगर घोषणा होती है तो अच्छी बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी जेडीयू कोई विशेष तौर पर इस मामले को लेकर के सहमति नहीं जता पा रही है। आशुतोष चंद्रा, यूबी न्यूज़, पटना।